बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। शादी की 30वीं सालगिरह मुबारक हो। भाभी माँ, वाह, बहुत सारे रिश्तेदार बना लिए तुमने और कुछ रिश्तेदारों को पराया कर दिया। भाभी माँ, आप? लल्ला, भाई जी प्रणाम। खुश रह, जुग जुग जियो लल्ला। कोई हो ना हो, पर तेरी ताई हमेशा तेरे साथ है। लेकिन ये तो आपकी जेठानी है ना? और प्रशांत दुबे जी के दोस्त का बेटा, तो फिर इनका प्रशांत से क्या रिश्ता है? माँ लगती हूँ इसकी। माँ? सगी ना सही, पर माँ से बढ़कर प्यार करती हूँ। इसका अधिकार मैं दिला कर रहूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बुढ़िया क्या बकबक कर रही है। सही सोच रहे हैं, क्योंकि सच्चाई आपको नहीं मालूम है। तो सच्चाई मैं बता देती हूँ। सच्चाई ये है कि भाभी माँ, सत्तू खुश रह। भाभी माँ, वो क्या है कि एकदम से आपको नजरों के सामने देखा तो भरोसा नहीं कर पाया। तू वहां पत्थर की तरह क्यों खड़ी है? पाँव नहीं छुएगी मेरे? अरे बेटे की तरह पाला है इसे, उस नाते तेरी जेठानी नहीं, सास से बढ़कर हूं मैं। लेकिन रहने दे, आशीर्वाद तो तुझे मिलेगा नहीं मुझसे। क्या कह के आशीर्वाद दूंगी मैं तुझे कि तुम दोनों खुश रहो, तुम्हारा वंश फले फूले। लेकिन तुम दोनों का बेटा तो सिधार गया है ना। ओहो, ये क्या बातें लेकर बैठ गई हैं आप? हम लोग तो आज यहाँ दुबे जी और शोभा जी को उनकी शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देने आए हैं, और आप उनके घावों पर नमक छिड़कने लग गई। छोड़िए, जाओ जाओ, ले जाओ इनको, अंदर ले जाओ। आइए शोभा जी, आइए। कहाँ के जा रही अरे आप आइए, तो आपको तैयार जो करना है। आइए, चलिए। तो भैया आप भी आइए ना। अरे तू कहाँ जा रही? रुक। ताई जी, ताई जी, इन्हें सेलिब्रेशंस की बहुत सारी तैयारियां करनी है। बाद में बात कर लीजिएगा। आप दोनों जाइए, सेलिब्रेशंस की तैयारियां कीजिए। चलिए आती जी। कितना बड़ा दिल है तेरा, ये सब तो सह रहा है, और तेरे माँ बाबूजी की अकल पर तो पत्थर पड़ गए। और ये आरती तेरे सामने पराये मर्द का हाथ पकड़कर चली गई। ताई जी, इसमें माँ बाबूजी का कोई दोष नहीं और न ही आरती का कोई कसूर। मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही। दरअसल
ताई जी, ये बातें हम बाद में कर लेंगे। ताई जी, आप खड़ी क्यों हैं? चलिए ना, वहां चल के बैठते हैं। आइए आइए आइए। साहिबान, जैसा कि आप सभी को पता है कि दुबे अंकल और शोभा आंटी ने अपनी शादी के 30 खूबसूरत साल पूरे कर लिए हैं। तो इसी खुशी में उनके लिए प्रस्तुत है एक प्यार भरा नजराना। फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। दोहराएगी जवानियाँ, मैं न रहूंगी तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्या मेरे दीवाने हो? नहीं नहीं, क्या कोई परवाने हो? नहीं नहीं, काम क्या है मुझसे इतना कह दो जी जरा। बोल दे प्यार है खामोश क्यों है खड़ा, हम अगर होते तो बोल दिया होता। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। हाथों में क्यों है ये सोने का कंगना, तुमको पहना के ले जाऊंगा अंगना। आज हम कहते हैं तुमसे प्यार हो गया। हाथ ये थाम कर कहाँ पे तू है चला, अपना भी शुक्रिया कर दिया होता। हम आगे पीछे डोलते हैं भंवरों की तरह, हम देखते हैं तुमको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने अरे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ, क्या मेरे परवाने हो? अरे हाँ जी हाँ जी हाँ क्या जी मेरे हाँ। दीवाने हो? क्या मेरे परवाने हो? आज हम कहते हैं तुमसे प्यार हो गया। जीजी मेरे साथ चलिए। मैं तेरी तरह बेशर्म नहीं हूँ जो इतना कांड करके नाचूं। नहीं, नाचने के लिए नहीं कह रही हूँ जीजी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आइए ना। छोड़ मुझे। जीजी पिछले 7 वर्षों में क्या हुआ आपको नहीं पता है जीजी? कोई मुझे बताएगा तब तो पता चलेगा। तूने ही मना किया होगा सत्तू को, जी को मत बताना। लेकिन शोभा, कैसे तूने जीते जागते बेटे को मृत घोषित कर दिया? कैसे सुहाग के होते हुए बहू का दूसरा विवाह कर दिया? कैसी माँ है तू? क्या करती मैं जीजी, क्या करती? प्रशांत मेरी औलाद, मेरा बेटा आरती को दूसरी औरत के लिए उस समय छोड़कर चला गया जब वो माँ बनने वाली थी। क्या? पप्पू का बच्चा? हाँ, अंश बेटा है प्रशांत का। अरे वो गोल मटोल सा बच्चा मेरे प्रशांत का है। मेरा पप्पू बाप बन गया। जीजी जन्म देने से कोई बाप नहीं बनता है जीजी। मैं मानती हूँ कि अंश की रगों में प्रशांत का खून बह रहा है, लेकिन अंश के पिता यश जी इतनी अच्छी तरह से वो अंश की परवरिश कर रहे हैं। पिता होने का हर फर्ज प्यार और ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं वो। तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है शोभा। दूसरी औरत के साथ ही गया था ना, खून तो नहीं किया उसने। मर्दों का स्वभाव ही होता है मन चला। कभी कभी पांव डगमगा जाते हैं लेकिन लौट के घर ही वापस आते हैं। और ये तेरी बहू बड़ी जल्दी थी दूसरा विवाह करने का। कुछ साल इंतजार नहीं कर सकती थी? औरत का जन्म लिया मगर धीरज रखना नहीं सीखा, चली गई पराये मर्द के साथ में। कब तक रास्ता देखती है आरती? और वैसे भी प्रशांत ने धोखे और दुख के अलावा आरती को दिया है क्या है? बेटा दिया है, माँ होने का सौभाग्य दिया है। एक अनाथ लड़की की सूनी मांग में सिंदूर भर के सौभाग्यवती बनाया है। नहीं जीजी नहीं, मांग में सजा सिंदूर और गले में काली मोतियों का पड़ा मंगलसूत्र औरत को सौभाग्यवती नहीं बनाता। सौभाग्य तो तब होता है जब पत्नी को पति का प्यार, उसका साथ, उसकी तरफ से सम्मान मिले, जो कि आरती को प्रशांत से कभी मिला ही नहीं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है जीजी कि मैंने अपनी बहू आरती का पुनर्विवाह एक ऐसे इंसान के साथ करवाया
जिसने मेरी बेटी और उसके बेटे अंश की जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। मैं नहीं मानती ऐसे पुनर्विवाह को। अब मैं आ गई हूं, अपने पप्पू का हक दिलवा कर रहूंगी। अरे यश जी, आप सॉरी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। दरअसल शोभा माँ, मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ, आप अंदर आइए ना। बोलो बेटा, क्या चाहिए? ताई जी, आपसे कोई बात छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो आरती जी की ताई जी हैं। शोभा माँ, पहली बात, थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से आरती जी मेरी जिंदगी में आई। और दूसरी बात, आज मैं बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। ये दिल है, आरती जी मेरे लिए क्या है, ये दिल, मेरी जिंदगी में ये दिल उनके क्या मायने हैं, अपने दिल की सारी बात आज मैं उन्हें कहने वाला हूं। बस मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। आपके पास आरती जी की बचपन की फोटोग्राफ्स होंगी ना? बस वही चाहिए था। मैं भी लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं उठा लेती हूँ। ये लो बेटा। थैंक यू शोभा माँ। मुझे आपसे एक और चीज मांगनी थी। क्या? मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि मैं अपने दिल की बात आरती जी से कह सकूं। बस बस बस, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। ईश्वर तुम दोनों की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रखे और मुसीबत उसे छूने भी ना पाए। जी अच्छा, मैं चलता हूं। शोभा, मैं अभी इसके परिवार वालों को सच्चाई बता कर रहूंगी। नहीं जीजी, जीजी मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। हट! भाभी माँ, भाभी माँ, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैंने सब कुछ सुन लिया है और मैं भी यही चाहता हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? बस शोभा, बहुत सुन लिया, अब और नहीं। मुझे पता था मेरा सत्तू इतना बेरहम नहीं हो सकता। तो चल अपने पोते और बहू को ले आते हैं। भाभी माँ, ये सही वक्त नहीं है। मौका देखकर मैं बात करूंगा।
वैसे प्रशांत ने गलती तो की है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आरती को इस घर की बहू वापस बना कर लाऊंगा, बहुत जल्दी। ठीक है, जितना समय तुझे चाहिए तू ले ले, लेकिन बहू और पोते को प्रशांत से अलग मत होने देना। जी भाभी माँ। बाबूजी क्या कह रहे हैं? मैं अर्ची को छोड़कर प्रशांत के साथ? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे बाबूजी से उम्मीद नहीं थी। पुनर्विवाह